हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही यूनिक सा सेशन। इसमें हम करेंगे वोकैब पे मास्टर। ये वोकैब की मास्टर की है और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ रखे हैं ना 2024 में जितने भी सिनोनिम्स आए हैं तो वो 76 शब्द पे आपकी मास्टरी होने वाली है। पूरा वीडियो देखने के बाद ही इसी वीडियो में आपको लर्न होने वाले हैं 76 वर्ड्स। तो अपने पहले चरण से शुरू होते हैं। इसमें आता है टकराव और नियंत्रण के हथियार, यानी कि मतलब सिंपल है गाइस कि इसमें ना हम ऐसे वर्ड्स पढ़ेंगे जो भी पहले वाली स्लाइड में जिसमें आपको कहीं ना कहीं लगेगा लड़ाई झगड़ा या किसी पे कंट्रोल करने की बात होगी। ठीक है, या तो लड़ाई झगड़ा या कंट्रोल करने की बात होगी। तो चलो स्टार्ट कर दे पहले वर्ड से। और इस वीडियो को हर एक बच्चा समझ सकता है, चाहे उसने कभी इंग्लिश मीडियम का मुताबिक था या नहीं था, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस बात से। तो चलिए शुरू करते हैं पहले वर्ड से, जिसका नाम है पगनेशियस। ठीक है, इसको कैसे बोलते हैं? पगनेशियस, ऐसे ही प्रोनाउंस करते हैं। और इसके सिनोनिम हम याद कर रहे हैं, तो इसका जो आप एक ही सिनोनिम याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम में सब पूछा हुआ है पहली बात तो आपको चिंता नहीं करनी है, प्रीवियस ईयर का सब। पगनेशियस, और जिसका जो आपका सिनोनिम है दैट इज़ बेलीजेरेंट। बेलीजेरेंट स्पेलिंग भी ध्यान से देखिएगा, बेलीजेरेंट। अब पगनेशियस का मतलब ही यही है, और बेलीजेरेंट यानी यार बेलीजेरेंट बिल्ली की तरह जब लड़ाई कर रहे हैं। बेलीजेरेंट वर्ड भी कभी आ सकता है, पगनेशियस भी आ सकता है। तो यार देखो, बेलीजेरेंट तो बिल्ली की तरह आपस में लड़ाई कर रहे हैं, यानी झगड़ालू। तो बेलीजेरेंट याद हो गया। पगनेशियस का सिंपल है झगड़ालू, यानी कि लाइक ही इज़ अ पगनेशियस मैन। अगर सेंटेंस में यूज़ करेंगे, ही इज़ अ बेलीजेरेंट मैन भी यू कैन से। ओके, पग जो है वो एक डॉग होता है और वो ना हमेशा पगनेशियस होता है, यानी लड़ाकू झगड़ालू टाइप सा होता है। पग एक डॉग का होता है पग, और वो थोड़ा झगड़ालू टाइप सा होता है। सो यू कैन रिमेंबर लाइक दिस, पगनेशियस। अगले वर्ड पे आते हैं। ये देखो, हमारा पहला वर्ड हो गया। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं कॉन्फिस्केट। कॉन्फेसिकेट, ठीक है, कॉन्फिस्केट यानी सीज करना, जब्त करना। सो द पुलिस कॉन्फिस्केटेड द फोन। अब सुनो, याद कैसे करोगे? सीज का मतलब आपको समझ आ जाता है, जब्त करना। सीज की स्पेलिंग भी देख सकते हैं, SEIZE। बट अब देखो, कौन फीस नहीं देगा, कौन फिस्केट नहीं देगा, तो जो कौन फीस नहीं देगा उसका बैग कॉन्फिस्केट हो जाएगा। ठीक है, उसका बैग हम क्या कर लेंगे? जब्त कर लेंगे। मान लो स्कूल में बच्चा गया, उसने फ़ीस नहीं दी तो उसका स्कूल बैग ही रखवा लिया क्लास में, उसका स्कूल बैग जब्त कर लिया। तुम्हारा बैग अब तब वापस मिलेगा जब तुम फ़ीस लेके आओगे। तो कौन फीस नहीं देगा, ऐसे याद कर लो, कॉन्फिस्केट। उसका जो बैग है वो कॉन्फिस्केट कर लेंगे। तो पुलिस कॉन्फिस्केटेड द फ़ोन, ये दूसरा वर्ड है। तीसरा ये वेरी इंपॉर्टेंट, देखो हमने पगनेशियस पढ़ा, बेलीजेरेंट पढ़ा, कॉन्फिस्केट का मतलब सीज पढ़ा। रिवाइज भी इसी लेक्चर में होगा, डोंट वरी। ओके, तीसरा वर्ड देखिए, एक्वीज यानी कनकर करना, कनकर करना है ना। कनकर करना, एंड यू कैन से सहमत होना। एक क्विज पहले लिखने की स्पेलिंग देखो, क्विज में QU आता है, बट इसके बाद आएगा ESCE, एक्वीज, सहमत होना, यानी ही विल एक्वीज टू द प्लान। एक क्विज के लिए सब एक्वीज हो गए, एक क्विज हो रही है और उसके लिए सब सहमत हो चुके हैं, तो यानी एक्वीज हो चुके हैं, यानी सहमत हो चुके हैं। वहीं पर दूसरा बंदा है वो उस चीज़ को रिपेल कर रहा है, नहीं क्विज नहीं होनी चाहिए, तो रिपल्स करना, रिपल्शन होता है ना। तो रिपल्स वर्ड का ही मतलब है रिपेल करना या खदेड़ना। तो द आर्मी रिपल्स द अटैक। रिपल्स देखकर दुश्मन को रिपल्स किया, रिपल्स देखा और दुश्मन को क्या कर दिया? रिपल्स कर दिया, रिपल्स किया, रिपल्स मना कर दिया, रिपल्स रिपेल, खदेड़ना, राइट। पांचवा देखिए, डॉज यानी किसी चीज़ से बचना या अवॉइड करना, अवॉइड करना। ही डॉज द बॉल, अवॉइड करना। तो डॉग से बचने के लिए डॉज किया। सामने से डॉग आ रहा है, उससे आप बचने के लिए क्या होते हैं? डॉज होते हैं ना। तो ये डॉज और डॉग की स्पेलिंग आप देख रहे हो, डॉग, ऐसे हम डॉग लिखते हैं,
और डॉग से बचने के लिए हम क्या कर रहे हैं, डॉज कर रहे हैं, सीधी बात है। ओके गाइस, सिंपल। नेक्स्ट आइए, सो 1 2 3 4 5। वैसे तो अगर इसको भी गिनो, बेलिजरेंट भी सिखा रही हूँ, साथ में और वर्ड भी आप सीख रहे हो, कोई नहीं, ऐसे भी गिनो तो 1 2 3 4 5 हो गए हैं। आगे के देखिए ज़रा वर्ड्स। फर्दर, बुली, बुली, बुली को कहते हैं ऑप्रेसर, शोषक। सो ही इज़ अ स्कूल बुली। बुल की तरफ जो बुली कर रहे हैं ना, बुली, ऑप्रेस करना, किसी को ऑप्रेसर करना, शोषण करना, है ना, तो शोषक, ऑप्रेसर इज शोषक। हैरास, हैरास का मतलब तो सभी को पता है, प्रताड़ित करना, बट इससे मिलता जुलता आपको याद नहीं आ रहा होगा। सो ये इम्पॉर्टेंट हुआ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्यों? क्योंकि हरासमेंट का सबको मतलब पता है, और हरास का भी पता चल गया कि प्रताड़ित करना। डू नॉट हरास द वीक। हरा, जो हरास है इसका मतलब हरा हुआ गधा, समझ कर हरास मत करो, है ना, हरास मत करो। हरास का मतलब सबको पता है। मेन जो आपने यहाँ पे याद करना है एक्चुअली वर्ड, वो है इंटीमिडेट, है ना, समझ रहे हो कि इंटीमिडेट इज अ पहले इज अ सिनोनिम ऑफ हरास, इसका सेम मीनिंग इंटीमिडेट क्या है गाइस, इंटीमिडेट। सो इसको आपने ध्यान रखना है कि इसका मतलब हरास होता है। तो बच्चों, मैं आपको पहले ही इंटीमिडेट मत करो, किसी को इंटीमिडेट मत नहीं करना चाहिए, हरास नहीं करना चाहिए, प्रताड़ित नहीं करना चाहिए, है ना। सो इंटीमिडेट, राइट। तो इसका कैसे याद रखोगे? अच्छा देखो, इसकी एक ट्रिक ये बनाई है कि देखो, मान लो इतनी सी भी कोई मिट्टी है ना, ग्राउंड है, उसमें से कोई इतनी सी भी मिट्टी ले और वो डाल दे किसी को, है ना, तो किसी के मुंह पे, तो वो क्या हो जाएगा, उसका हरासमेंट हो रहा है, वो बेचारा तंग होएगा, उसके आँख में जा सकते हैं ना। तो इतनी सी भी मिट्टी डाल के आप किसी को तंग कर रहे हो, हरास कर रहे हो स्कूल में, दैट्स रॉन्ग। सो इतनी इंटीमिडेट, राइट। Anyways, next word is conflict, that is clash. Very easy word, but it has come in the exam. That's why. टकराव, conflict हो गया, टकराव हो गया, clash हो गया. So they had a conflict of egos. Egos का conflict हो गया, right? Okay. Condone, 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 माफ़ करना, है ना, pardon करना. सो यार, वी कांट कॉन्डोन द वायलेंस, सही पता, हम वायलेंस को माफ़ नहीं कर सकते। सो कौन डन किया भाई, किसने ये काम किया, चलो कौन डन किया ये काम, इसका ट्रिक ये है कि कौन डन किया ये काम, चलो कॉन्डोन करते हैं, उसको माफ़ करते हैं, छोड़ो बड़े, कौन डन कर गया ये काम, जो भी डन कर गया हम अपनी संतुष्टि के लिए उसे माफ़ करते हैं, पार्डन करते हैं। सो पार्डन एवरीवन नो, पार्डनिंग पावर हम पढ़ते रहते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट वर्ड है वो ये है कॉन्डोन, क्योंकि मेरे को जो वर्ड याद करने में मुश्किल होगा ना, वो हमें याद रखना है। जैसे कॉन्डोन हो गया, ये इंटीमिडेट हो गया, राइट, इस पर सब स्टार मार्क कर लीजिए। सो कॉन्डोन यानी यार पार्डन। सो वी कांट कॉन्डोन वायलेंस, कौन डन कर गया, चलो कॉन्डोन करते हैं, उसको माफ़ करते हैं, ईजी। नेक्स्ट वर्ड देखिए, बीसीच। क्या है नेक्स्ट वर्ड है, बीसीच, बीसीच यानी यार इम्प्लोर। बिसीच का मतलब इम्प्लोर, विनती करना, आई बिसीच यू टू हेल्प। तो 20 बार बिसीच कर चुकी हूँ, 20 बार बोल चुकी हूँ प्लीज़ प्लीज़ हेल्प मी, आई 20 बार, जैसे बोलता है ना कि 20 बार बोल चुकी हूँ काम में, तो मैं ऐसे 20 बार बोल चुकी हूँ, प्लीज़ विनती है मेरी, बिसीच, बिसीच, ठीक है। तो अब ये यहाँ पर ये बिसीच वर्ड जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही इम्पॉर्टेंट इम्प्लोर है, क्योंकि इम्प्लोर का मीनिंग भी नहीं पता आप लोगों को कि इम्प्लोर मीनिंग भी इम्प्लोर, जैसे हम पोलाइटली हम सामने वाले को कर रहे हैं इम्प्लोर, है ना, जैसे प्लीज़ बोलते हैं, तो वर्ड वी आर डूइंग इम्प्लोर कर रहे हैं, हम विनती कर रहे हैं, इम्प्लोर कर रहे हैं, इम्प्लोर, है ना, ठीक है। सो पोलाइटली हम क्या कर रहे हैं, इम्प्लोर कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं। बीसीच, क्या कर रहे हैं, बीसीच, कि प्लीज़, बीसीच, प्लीज़ 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 प्लीज़, ऐसे हम क्या कर रहे हैं, बिसीच बिसीच बिसीच, राइट। क्लियर है? तो दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, एक बार रिवाइज करिए। इम्प्लोर और बिसीच का मीनिंग है विनती करना, कॉन्डोन का मतलब है ये गाइस यार माफ़ करना, कौन डन करके उसको माफ़ करो,
फिर ऐसे इंटिमिडेट का क्या मतलब है, हरास करना, ओके। और इधर जो वर्ड्स हमने पढ़े थे, पग्नेशियस, इसका मतलब है झगड़ालू। बेलीजरेंट, भाई बिल्ली की तरह मत लड़ो। पग्नेशियस जो डॉग है वो पग वाला डॉग, वो पग्नेशियस है। तो यहाँ पर भी 2 इंपॉर्टेंट वर्ड हो गए। कॉन्फिस्केट करना, यानी कौन फीस नहीं देगा उसका बैग हम रखवा लेंगे, जब्त करना। सीज़ करना, सीज़ करना, क्या करना, सीज़ करना। फिर एक्वी, एक क्विज़ के लिए यार सब क्या हो गए, एक क्विज़ के लिए सब एक्वीज़ हो गए, यानी राज़ी हो गए। सो एक्वीज़ करना, दिस इज़ ओके। कनकर करना, इनका मतलब ही यही है, कॉन्कर करना यानी सहमत होना, राइट। रिपल्स का रिपेल, ईजी। डॉज, डॉग से हम बचते हैं ना यार, रात को आपने वॉक करनी, डॉज को हम यानी डॉग को अवॉइड कर रहे हैं कि यार डॉग ना हो, तो डॉग को हम अवॉइड करते हैं, डॉज, अवॉइड, ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, विदाउट वेस्टिंग टाइम अब हम बात करते हैं कुछ खतरे और विनाश के खिलाफ वाले शब्द, लाइक ओके, डेंजरस वर्ड्स हैं, यहाँ पे कलेक्शन है उनका, तो ये सारे थोड़े से डेंजरस लगेंगे आपको। देखो, फेटल, डेडली, राइट। सो नेक्स्ट वी हैव टॉक्सिक, लीदल, ये सब थोड़े आपको आते हैं, ये सब पढ़ रखे हैं आपने पहले। नेक्स्ट ये वाला वर्ड देखो, ये आपने नहीं पढ़ रखा होगा, बर्सेक, डिमेंटेड। ये दोनों वर्ड हुए इसलिए आपके लिए इम्पोर्टेंट, क्योंकि ये पढ़ नहीं रखे ना इसलिए, बर्सेक और डिमेंटेड। सी, बर्सेक इज़ लाइक, यार बर्सेक मतलब पागल या आक्रामक। क्राउड वेंट बर्सेक, भाई बियर जो है भालू है, भालू को देखकर सब लोग बरसेक हो गए। सो बरसेक, बरसर्क होना यानी पागल या फिर आक्रामक टाइप, है ना, साइको सा हो जाता है क्या, मतलब बरसक होना। और जिसके दिमाग पे कंट्रोल नहीं है, डिमेंटेड, जिसका दिमाग पे कंट्रोल ही नहीं है, एकदम लड़ाई झगड़ा आक्रमण पे उतर आया, तो बरसक एंड डिमेंटेड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज पहली बार पढ़ रहे हो आप लोग, इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट, बरसक और डिमेंटेड। नेक्स्ट आइए एडवर्सिटी, जब कंडीशन थोड़ा एडवर्स हो जाती है ना, कहते हैं बुरा समय, लाइक दिस, सो उसका मिसफॉर्चून है, इजी, ठीक है, एडवर्सिटी, ओके। सो ही फेस एडवर्सिटी विद करेज। नेक्स्ट देखो, कैरकस का कॉप्स इज ईजी, आता है आप सभी को। नेक्स्ट ओके, वी हैव डेरोगेटरी रिमार्क। सो दरवाजे पर खड़े होकर ही डेरोगेटरी बात की, दरवाजे पर ही खड़े और उसी में डेरोगेटरी बात कर रहा है वो बंदा, इंसल्ट कर रहा है। कैसी बात कर रहा है, इंसल्टिंग बात, यानी एक तरह से अपमानजनक बात, तो बहुत ही अपमानजनक बात हो रही है, तो डेरोगेटरी यानी इंसल्टिंग बात है, अपमानजनक। डेरोगेटरी, गेट पर ही क्या डेरोगेटरी हो रही है, बेइज्जती हो रही है, इंसल्ट हो रही है, तो गेट पर ही क्या हो रही है, डेरोगेटरी हो रही है। ये देखो नेक्स्ट, भद्दा, अगली। सो गाइस देखो, ग्रोटस्क यानी जो ग्रोटस्क होता है ना, ग्रोटस्क है ना, इसको हम ऐसे पढ़ते हैं ग्रोटेस्क। सो जो ग्रोटस्क की अगर हम बात करें, यानी दांत आना, टस्क यानी दांत आना, ग्रोटस्क लगता है। सो द स्टैच्यू लुक्स ग्रोटस्क। अगली, भद्दा, सो ग्रोटस्क, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड हुआ, देखो, एंड बट ये प्रीवियस ईयर का आपको आना चाहिए, दोबारा है, तो ग्रोटस्क यानी अगली। नेक्स्ट देखो गाइस, डिप्लोरेबल का है डेस्पिकेबल, डिप्लोरेबल निंदनीय, हिज बिहेवियर वॉज डिप्लोरेबल, उसका बिहेवियर कैसा है, डिप्लोरेबल है, निंदनीय है, कैसा है, डिप्लोरेबल है, उसका जो बिहेवियर है वो कैसा है, निंदनीय है, यानी डेस्पिकेबल है, कैसे गाइस, डेस्पिकेबल है, निंदा करने योग्य है। सो डिप्लोर करना, डिप्लोरेबल। अच्छा सुनो, जैसे निंदनीय हो गया, एक हमने वर्ड पढ़ा था इम्प्लोर, उसका मतलब था प्लीज़ करना, और क्या वर्ड था अभी बताओ, थोड़ा रिवाइज करा रही हूँ, इम्प्लोर, प्लीज़ 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 20 बार बोल चुके हैं, तो बीसीच, ओके। सो इस बिहेवियर वॉज डिप्लोरेबल, डाइपर ने देना डिप्लोरेबल है ना, सही बात है, गलत है, ओके। नेक्स्ट वी हैव फॉलेसी, एक तरह से भ्रांति कह लो, भ्रम कह लो, एरर है फॉलेसी।
फॉल होने की फेलेसी, सो दैट इज़ अ कॉमन फेलेसी एरर। एक एरर जो होता है उसको हम कहते हैं फेलेसी। फेलेसी का मतलब होता है एरर। सारे वर्ड्स बहुत अच्छे हैं गाइस, ये भी इम्पोर्टेंट है, फेलेसी एरर। नेक्स्ट वी हैव ब्रिटल, यानी काफ़ी नाजुक। सो ब्रिटल का हमारे पास है काफ़ी नाजुक, यानी कि फ्रेजाइल। ब्रिटल का है नाजुक यानी फ्रेजाइल। सो द ग्लास इज ब्रिटल। ब्रिट बिस्किट ब्रिटल होते हैं। नेक्स्ट देखो आकार। अब कुछ हम आकार के हिसाब से पढ़ेंगे और स्थिति के हिसाब से पढ़ेंगे, है ना। आकार और स्थिति के आयामों के हिसाब से हम बात करेंगे। लाइक अबंडेंट, एम्पल, तो जो फूड वॉज अबंडेंट। अबंडेंस में कोई चीज़ होती है दैट इज़ एम्पल अमाउंट, एम्पल अमाउंट। ईजी, इमेंस, विशाल, ह्यूज। सो द सप्लाईज एडुक्वेट, ऐसे एडुक्वेट है ना। सो द सप्लाईज एडुक्वेट, ऐसे कोटे एडुक्वेट होते हैं। सो एडुक्वेट हो गया, इमेंस हो गया, ह्यूज हो गया। ओके। स्टेशनरी यानी रुका हुआ, स्टिल, स्टेशनरी। बट ध्यान दीजिएगा यहाँ ए आर वाई होता है तो स्टिल है। सो स्टेशन हमेशा स्टेशनरी होता है, एक जगह रहता है। अबंडेंट का एम्पल हो गया, इमेंस का ह्यूज हो गया। ये एडुक्वेट का थोड़ा इधर आ गया, विशाल, इमेंस मतलब ह्यूज, विशाल। एडुक्वेट का मतलब होता है गाइस सफिशिएंट, पर्याप्त। ऐसे कोटे पर्याप्त होते हैं, एडुक्वेट। ये थोड़ा सा आगे पीछे हो गया, एनीवेज, ठीक है ना। तो इमेंस का हो, एडुक्वेट हो गया, सफिशिएंट। नेक्स्ट वी हैव टॉट। टॉट का टाइट, कसा हुआ। सो कीप द रॉड टॉट, यानी टेंट को टाइट रखो एकदम। टॉट इज टाइट। किल्टर, ऑर्डर, संतुलन। सो द मशीन इज़ आउट ऑफ किल्टर। सो फिल्टर सबको किल्टर करता है, ऑर्डर में रखता है। ऑर्डर, किल्टर, इम्पॉर्टेंट है। फटीग, थकावट, टायर्डनेस। रिस्पाइट, ब्रेक। रिस्पाइट होता है इससे राहत, राहत मिलना। रिस्पाइट, ब्रेक मिलना। स्प्राइट पीने से रिस्पाइट मिलती है, स्प्राइट पीने से रिस्पाइट मिलती है, राहत मिलती है स्प्राइट की कोल्ड ड्रिंक पीने से। सो ही टुक अ ब्रीफ रिस्पाइट, राहत। देन ट्रेम्बलिंग का शिवरिंग है, और ओवर स्ट्रंग का नर्वस है। ओवर स्ट्रंग यानी घबराया हुआ, नर्वस। सो ही वॉज ओवर स्ट्रंग टुडे। ओवर स्ट्रिंग खींचने से गिटार क्या हो जाता है, ओवर स्ट्रंग हो जाता है, नर्वस हो जाता है। नेक्स्ट देखो गाइस, अब कुछ भावनाओं या गुणों वाली, हम स्पेक्ट्रम की बात करते हैं, स्पेक्ट्रम। सो अब भावनाओं और गुणों वाली बात कर लेते हैं। तो अगर भावनाओं की बात करें तो लोग हंसमुख होते हैं। तो जो लोग हंसमुख होते हैं तो हम उनको कहते हैं जॉवियल नेचर है इनका, काफ़ी चीयरफुल नेचर है, जॉवियल मैन है ना। जियो सिम वाले भी जॉवियल रहते हैं क्योंकि उनकी सिम बहुत चलती है। तो जॉवियल इज़ ईजी वर्ड एंड उसका मतलब होता है चीयरफुल। थैंकफुल, आई एम थैंकफुल टू यू, आई एम ऑब्लाइज्ड टू यू, ईजी। ये वर्ड देखो, रैप्टूरस, रैप्टूरस, इसको नहीं आपने पढ़ा होगा पहले कभी। रैप्टूरस यानी, रैप्टूरस का मतलब है एक्सटैटिक, राइट, यानी कि अति प्रसन्न, कुछ ज़्यादा ही अति प्रसन्न हो जाना, एक्सटैटिक हो जाना। सो दैट इज़ रैप्टरस। सो रैप्टर डायनासोर को पकड़कर, रैप्टर डायनासोर को पकड़कर हम रैप्टरस हो गए हैं, काफ़ी ज़्यादा खुश हो गए हैं। सो रैप्टरस होना इज अति 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 प्रसन्न होना, एक्सटैटिक, ठीक है। सो वी हैड अ रैप्टरस टाइम, रैप्टरस टाइम, ठीक है। सो यानी यार बहुत ज़्यादा खुश होना, इसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा ही खुश होना। लविंग इज़ अफेक्शनेट, काफ़ी ज़्यादा अफेक्शनेट है, लव करने वाले लवलिंग होते हैं ना, लवलिंग, स्नेही, है ना। नेक्स्ट, कॉन्सोर्ट का पार्टनर है, तो द क्वीन एंड हर कंसोर्ट, पार्टनर। कंसर्ट में कॉन्सोर्ट के साथ गाए। अच्छा देखो, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है और इसको आप कैसे याद रखोगे, कॉन्सर्ट। कॉन्सर्ट नाम तो सुना आपने, कंसर्ट होते हैं कंसर्ट, उसमें सिंगर गाता है, साथ में नीचे लोग जो होते हैं स्टेज नीचे वो भी गा रहे होते हैं, एंजॉय कर रहे होते हैं, तो वो सिंगर के पार्टनर्स ही हो एक हिसाब से, है ना। सो कंसर्ट में सब कंसोर्ट होते हैं, क्योंकि पार्टनर मुश्किल वर्ड नहीं है, बट कंसोर्ट का मतलब पार्टनर है, ये याद करना है अपने आप में, ठीक है। जैसे रैप्टरस का मतलब है अति प्रसन्न और एक्सटैटिक, ठीक है, ये याद करना है।
फिर देखो ऑल्ट्रुइस्टिक, दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट वर्ड, ऑल्ट्रुइस्टिक यानी फिलैंथ्रोपिक, सो परोपकारी, एंड एलेंट्रोइस्टिक एक्ट, ऑल ट्रू एलेंट्रिस्टिक एक्ट है ना, सब ऑल्ट्रुइस्टिक होते हैं, फिलैंथ्रोपिक परोपकारी, सो ऑल्ट्रुइस्टिक यानी फिलैंथ्रोपिक। फिलैंथ्रोपिक तो आपको पता ही है ऑलरेडी, इसका मतलब परोपकारी होता है, बट ऑल्ट्रुइस्टिक का मीनिंग भी परोपकारी होता है, ये आपको पता होना चाहिए। ऑल्ट्रुइस्टिक मीन्स परोपकारी, फिलैंथ्रोपिक यानी जो लोगों के प्रति जिसको आए मन में विचार कि नहीं यार सिर्फ अपना ही भला नहीं करना है, ऑल्ट्रुइस्टिक, सो ऑल ट्रू लोगों का भी मदद करनी है ना, ऑल्ट्रुइस्टिक होने हैं। ऑल ट्रू लोग क्या होते हैं, तो इसलिए जो सच्चे लोग होते हैं, ऑल ट्रू लोग आर ऑल्ट्रुइस्टिक होते हैं, परोपकारी होते हैं। सारे जो ऑल ट्रू सही मायने में जो ऑल ट्रू लोग आर ऑल्ट्रुइस्टिक। ऑब्स्टिनेट, स्टबन, स्टबन का मीनिंग सभी को पता होता है ज़िद्दी, बट ऑब्स्टिनेट मीन्स ऑल्सो ज़िद्दी। ऑब्स्टिनेट का मतलब भी होता है ज़िद्दी, सो ऑब्स्टिनेट का मतलब भी क्या होता है, बहुत ज़्यादा ज़िद करने वाला यार, ऑब्स्टिनेट। सो इसका देखो, डोंट बी ऑब्स्टिनेट, अब 3 का ढाबा नहीं खुलेगा, बड़ा ऑब्स्टिनेट है, बड़ा ज़िद्दी है ना। सो अब तीन ऑब्स्टीन है ना। तो ये जो 3 लोग हैं ना, अब जो ये 3 लोग हैं, अब से जो 3 लोग हैं ये क्या है, 8, ये जो 3 लोग हैं बड़े ज़िद्दी हैं, ठीक है। मैवरिक यानी यार बोहेमियन यानी एक रूढ़ियात्मक, सो आप पॉलिटिकल मैवरिक, माही एक मैवरिक कैप्टन है। सो अब मैंने एक देखा है जैसे ना रूढ़ियात्मक, जैसे एक सीरियल में भी एक आती है माही है ना, वो बहुत ज़्यादा क्या है, रूढ़िवादी है। हमारे यहाँ भी एक माही है, अर्जय जो काम करना है सो करना है, सो मैवरिक, और इसका वैसे याद करिए बोहेमियन, मैवरिक और इसका सिनोनिम क्या है, बोहेमियन। तो दोनों का मीनिंग यही है, मैवरिक हो चाहे बोहेमियन हो, मीनिंग दोनों का सेम टू सेम है कि ज़िद्दी लोग हैं, ज़िद्दी नहीं, ज़िद्दी इज ऑब्स्टिनेट एंड स्टबन, रूढ़ी मुक्त, ठीक है। सो इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता ज़्यादा, इनका मैंने गलत बोल दिया था, इनको कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। अब पॉलिटिकल मैवरिक, बोहेमियन, कोई क्या करे क्या बोले मैन, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं बोहेमियन, आई एम बोहेमियन, क्या बोले मैन, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं बोहेमियन, मैं मस्ती में रहती हूँ, माही हूँ, मावरिक मज़ा करते हैं ना, नहीं होती से मावरिक। फिर फ्रूगल का सभी को पता है यार, मिथ भी है यही, यानी थ्रिफ्टी, शी लिव्स अ फ्रूगल लाइफ। भाई फ्रीगल पैसे फ्रूगल खर्च करती है, फ्रीगल बातें फ्री में करूँगी पर पैसे मैं फ्रूगल होके ही खर्च करूँगी, सोच के, थ्रिफ्टी सोच के ही खर्च करूँगी। फ्रूगल थ्रिफ्टी यानी उस हिसाब से ही खर्च करता है इंसान कि यार ज़्यादा पैसे ना लगाए, है ना, थोड़ा सा दिमाग लगा के। अगर आप ध्यान से सुनना, लास्ट में आपका टेस्ट होगा तो आपको पता चलेगा क्लास में आपको कितना याद हुआ, बेनिफिट हुआ भी क्लास का, ऐसे ही नहीं। सेटिस्फाइड का सेटिस्फेक्शन यानी संतुष्ट, ही इज़ अ सेटिस्फाइड मैन, ठीक है। सो मैं आश्रम में सेटिस्फाइड रहना, सेटिस्फाइड का सेटिस्फेक्शन, वेरी वेरी इजी। अब देखो, अब सरकार ने कुछ ऐसे शब्द भी पूछे हैं जो उत्कृष्टता और सौंदर्य के स्तंभ पर आधारित हैं, तो जैसे कि मेरिट यानी कि वर्च्यू, योग्यता, तो वर्च्यू का मतलब भी योग्यता है, मेरिट में के बच्चों में मेरिट होती है यार, ये इजी है, मेरिट इज़ वर्च्यू, इजी। एक्सेप्शनल इज़ आउटस्टैंडिंग, असाधारण, आउटस्टैंडिंग। फिर जैसे देखो पैरामाउंट कोचिंग जो है वो सबसे सुप्रीम है, पैरामाउंट की कोचिंग, पैरामाउंट एवरेस्ट भी पैरामाउंट है ना, सो दैट इज़ सुप्रीम। एंचैंट करना यानी मनमोहन, alluring, enchanting is alluring, मनमोहन। तो द म्यूज़िक वॉज enchanting, जो मंत्र हम चैंट करते हैं enchanting होता है, जो हम मंत्र चैंट करते हैं लाइक जो भी हम चैंट करते हैं, ओम नमः शिवाय, वो काफ़ी मनमोहक होता है। या हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये बड़ा alluring सा लगता है, यानी बड़ा मनमोहक सा लगता है। फिर देखो मैली फिल्यूअल, ये मैली दूसरे वाला है, ठीक है, ये इसमें ई है, जो एक सेकेंड एक बता दूँ, एक वर्ड होता है मैल,
ये इसका रूट वर्ड होता है, ये बैड होता है, बुरा होता है। बट यहाँ पर ना तभी स्पेलिंग आपको पता चल रही होगी, यहाँ पे मेली है, मेलोडी टॉफ़ी वाली है, मेली है तो मेलीफ्लुअस। मेलोडी टॉफ़ी भी थोड़ी मीठी मीठी होती है, तो मिल्ली को फ्लू पर है आवाज़, मिल्ली के जो फ्लूट पर आवाज़ आती है वो मेलीफ्लुअस आती है, म्यूज़िकल आती है। मधुर वॉइस है मेलीफ्लुअस, फ्लूट की जो वॉइस है वो मेलीफ्लुअस वॉइस है। क्रिएटिव वी ऑल नो यार, इनोवेटिव रचनात्मक, क्रिएटिव आर्टिस्ट, जो क्रिएट करे दैट इज़ क्रिएटिव। इनोवेटिव आइडियाज़ आते हैं हिंदी में, जिसे हम रचनात्मक या कहते हैं ना, न्यू आइडियाज़, नवाचार, है ना, जो नए नए विचार आते हैं। फिर एक्सपर्टीज़ का है गाइस प्रोफिशिएंसी, प्रोफिशिएंट, एक्सपर्ट है ना, विशेषज्ञता, यानी इस काम में यार आपकी प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? प्रोफिशिएंसी। स्पेलिंग देख लो। नेक्स्ट देखो गाइस, मैग्निफिशिएंट यानी स्प्लेंडेड। जो ताजमहल है वो क्या है? मैग्निफिशिएंट है, भव्य है ना। स्प्लेंडर जो बाइक है वो भी क्या है? स्प्लेंडेड है। स्प्लेंडर बाइक है स्प्लेंडेड, इजी। इलोक्यूएंट यानी आर्टिकुलेट, इलोक्यूएंट इज आर्टिकुलेट, एक एलोक्वेंट स्पीच, जिसमें एलिफेंट ने एलोक्वेंट स्पीच दी, तो एलोक्वेंट का मतलब सुवक्ता, एलोक्वेंट, और उसका स्पीच क्या है? आर्टिक्यूलेट, राइट। नेक्स्ट देखो गाइस, कार्य अप और दृढ़ता के इंजन कुछ पढ़ते हैं, जो कार्य कराने और दृढ़ता के कुछ इंजन हैं। आइए वर्ड्स पर फोकस करते हैं। इवैल्यूएट करना कोई चीज़, यानी मूल्यांकन करना, एक्सेस करना। असाइनमेंट को हम क्या करते हैं? इवैल्यूएट करते हैं, कोई असाइनमेंट मिलता है टीचर। और एक्सेस करना भी मूल्यांकन करना होता है, एक्सेस। असेसमेंट मार्क्स कहते हैं ना, तो ये जो असेसमेंट मार्क्स है ये भी क्या होता है? असाइनमेंट को हम क्या कर रहे हैं? असेस, AS, जैसे ये होता है असाइनमेंट, उसको मूल्यांकन कर रहे हैं, एक्सेस कर रहे हैं। क्लियर है? याद रहेगा। रेक्टिफाइड मतलब चीज़ों को सुधारना, अमेंड करना, सुधारना। प्लीज़ रेक्टिफाइड योर मिस्टेक, करेक्ट करो, सही करो, है ना। फिर रेजोल्यूट, डिटरमाइंड, जैसे बोलते हैं रेजोल्यूशन लो, साल जब शुरू होता है कि आप किस चीज़ को लेकर दृढ़ निश्चयी हो, डिटरमाइंड हो, अपनी डेट फिक्स करो माइंड में, डिटरमाइन करो। फिर अडेप्ट होना, अपने आप को एडजस्ट करना, उस अनुकूल बनाना। यू मस्ट अडेप्ट टू चेंज योर सेल्फ, अडॉप्ट करके नए घर में अडेप्ट हुए, है ना, एडजस्ट हुए, अडेप्ट, एडजस्ट। ऑर्गेनाइज इज अरेंज, व्यवस्थित करना। सो लेट्स ऑर्गेनाइज अ पार्टी। सो बॉडी में हम क्या ऑर्गन को ऑर्गेनाइज करते हैं? अरेंज अ पार्टी, व्यवस्थित करना। नेक्स्ट देखिए, इनडिस्पेंसेबल, अपरिहार्य, यानी व्हाट इज इंडिस्पेंसिबल। इंडिया का पेन, एग्ज़ाम, इंडिया का जो पेन है वो एग्ज़ाम के लिए इंडिस्पेंसिबल है, यानी यार पेन ले जाना बहुत ज़रूरी है इंडिया में, कि एग्ज़ाम देने जा रहे हो, बिना पेन के जाओगे तो नहीं चलेगा ना काम, वेरी वेरी इसेंशियल। तो इन यानी यार जिसको हम इधर उधर नहीं कर सकते, या जिसके बिना गुजारा नहीं चलता, डिस्पेंसेबल, है ना। सो इन डिस्पेंसेबल, एबल, यू हैव टू, इट्स एसेंशियल, ठीक है। नेक्स्ट देखो गाइस, लेबर का टॉयल है, परिश्रम। सो मैनुअल लेबर हार्ड होती है, लेबर लोग दिन भर लेबर करते हैं, लेबर वर्ड तो याद रहेगा। बट जो परिश्रम करते हैं यानी मेहनत करते हैं, टॉयल करते हैं, क्या करते हैं? टॉयल करते हैं। सो पूरा दिन लेबर लोग मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, हार्ड वर्क करना। इधर आप वो करोगे, इधर हिसाब करोगे, इधर वो करोगे। सो बहुत मेहनत करना, टॉयल करना। सो बहुत ज़्यादा मेहनत हो रही है, टॉयल, ठीक है। एक टॉय को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, सो बहुत ज़्यादा टॉयल हो जाता है इंसान, है ना। प्रिजर्वेरेंस यानी दृढ़ता। सॉरी यार, आई एम सो सॉरी, प्रिजर्वेरेंस नहीं, परसीवरेंस। स्पेलिंग देख लो, परसीवरेंस, अब ठीक बोला है, परसीवरेंस। यानी कि गाइस डॉग नहीं, डॉग लिख, स्पेलिंग के लिए पहले डॉग, फिर डॉजनेस। तो सक्सेस रिक्वायर्स परसीवरेंस, यानी दृढ़ता चाहिए,
परसीवर मौसम में परसीवरेंस दिखाइए ना, डॉजनेस दिखाइए। एक था गाइस हम डॉज करना, उसमें हम क्या कर रहे थे, डॉग को अवॉइड कर रहे थे, बट ये दूसरा डॉजनेस है, ये आपका डॉज जेड, एक तो डॉग लिखना है फिर जेड फिर नेस, दैट इज़ परसीवरेंस, ANC, ये भी ध्यान रखिएगा, ANC है। सो दृढ़ता। फिर जुडिशियस निर्णय लेना यानी प्रूडेंट निर्णय लेना, एकदम प्रूडेंट व्यक्ति है, जुडिशियस निर्णय लेता है, विवेकपूर्ण व्यक्ति है, प्रूडेंट है। सो प्रूडेंट होना चाहिए हमें। प्रूडेंट को पता है मैं कैसे याद कराती हूँ कि एक स्टूडेंट को हमेशा प्रूडेंट होना चाहिए। सो अ स्टूडेंट शुड बी प्रूडेंट यानी जुडिशियस यानी विवेकपूर्ण। सो मेक अ जुडिशियस चॉइस, जैसे जज का डिसीजन होता है। फिर आइए जैसे आता है बच्चे कार्यवाही और हानि की गतिशीलता। अब देखो, अब कुछ वर्ड्स हैं, ध्यान से देखिएगा, एरो पे ज़्यादा जाने की जरूरत नहीं है। जैसे यार वर्ड है सेलिब्रेट, एक मस्त वर्ड है, सेलिब्रेट करना है, अच्छा वर्ड है ना। गार्निश करना, डेकोरेट करना, सिंपल है, डिश को हम डेकोरेट करते हैं, गार्निश करते हैं। सेलिब्रेट करना यानी चीज़ों को हमने इंजॉय कर रहे हैं, रीजॉयस कर रहे हैं। फिर एलिविएट यानी एलिविएट मतलब रिलीफ, कम करना। सो मेडिसिन ने क्या करा, पेन में थोड़ा आराम दिया। सो जब हम खाना खा लेते हैं, एलिविएट, जब हम सारा ऑल ईट कर लेते हैं, खाना खा लेते हैं, तो हमारी भूख क्या हो जाती है, भूख को आराम मिल जाता है, रिलीफ मिल जाता है। तो ये भी पॉजिटिव वर्ड है, एलिविएट यानी रिलीफ मिलना, थोड़ा सा शांत हो गया ना बंदा, रिलीफ मिल गया उसे। फिर एक स्मॉल जो कास्केड है, केस और CD, पहाड़ से कास्केडे जैसा गिरा है ना, एकदम वाटरफॉल जैसा गिरा। जो CD का पहाड़ है और केस का पहाड़ है वो एकदम वाटरफॉल जैसा गिरा। तो कास्काडे इज़ वाटरफॉल, कास्काडे इज़ वाटरफॉल, ऐसे वर्ड्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। कास्काडे मतलब वाटरफॉल। इवोक करना, किसी चीज़ को उत्पन्न करना, इंड्यूस करना। द सॉन्ग इवोक्स द मेमोरीज, इंड्यूस करना किसी चीज़ को ना, ई बुक पढ़ के सैड इमोशंस इवोक हुए। फॉर सेक, फॉर गॉड सेक, फॉर सेक अबैंडन, छोड़ दो, त्याग दो। डोंट फॉर सेक योर फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स को मत त्यागना। फॉर गॉड सेक, बुरी आदत को फॉर सेक करो, बुरी आदत को अबैंडन करो। अबैंड यानी बैन करो, अब बंद करो, अब बैंड करो, अब बंद करो, अब बैंड करो, अबैंडन। ठीक है जी। फिर गाइस, फिर देखो गाइस, चीज़ों को चेरिश करना गाइस, नर्चर करना, संजोना। सो आई चेरिश आवर फ्रेंडशिप, चेरी खाते हुए यादों को चेरिश करना, नर्चर करना। नेक्स्ट देखिए डिसिपेट यानी स्पेंड करना, किसी पे स्क्वांडर करना, उड़ाना, डिसिपेट। तो द फॉग विल डिसिपेट, स्क्वांडर और खर्च करना। देसी पेटे ने सारे पैसे क्या कर दिए, देसी पेटे ने सारे पैसे डिसिपेट कर दिए यानी फैला देना, स्पेंड कर देना, डिसिपेट। चैरिश का तो वो नर्चर करना। फिर रिक्रिएशन, इट्स अ टाइम फॉर रिक्रिएशन बोलते हैं, आपने सुना होगा, इट्स अ टाइम फॉर रिक्रिएशन यानी स्टैंड फॉर लेजर एक्टिविटी। रीडिंग इज़ माई रिक्रिएशन, मैं एकदम रिक्रिएट हो जाती हूँ, एकदम फ्रेश हो जाती हूँ अपनी लेजर एक्टिविटी करके। नेक्स्ट आइए गाइस, सत्य और जुड़ाव का मूल। अब आते हैं अगले इम्पॉर्टेंट वर्ड्स पे। सत्य और जुड़ाव का मूल इसमें आपको समझ आएगा। जैसे कि अब जो वर्ड्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इजी वर्ड से शुरू करते हैं। ऑनेस्ट, सिंसियर, ईमानदार व्यक्ति, सिंसियर व्यक्ति है। तो नेस्ट बनाने वाला जो पक्षी है वो क्या है, ऑनेस्ट है। ऑनेस्ट का तो आपको पता है ईमानदार, बट सिंसियर इज़ ऑल्सो ईमानदार। सिंसियर है, अपने काम को लेके ईमानदार है। एफिलिएटेड यानी अलाइड, समयबद्ध। एफिलिएटेड टू ड्यू, जैसे बोलते हैं ना, एफिलिएटेड टू ड्यू। सो समयबद्ध। एप्पल एट करने वाले, जो एप्पल खा रहे हैं, एट कर रहे हैं, वो एक दूसरे से एफिलिएटेड है, अलाइड है, समयबद्ध है, संबद्ध है, समयबद्ध नहीं सॉरी संबद्ध है। अलाइड यानी कि एफिलिएटेड, अलाइड यानी कि एफिलिएटेड। ऑलराइट। फिर टेंडेंसी, यार टेंडेंसी यानी प्रवृत्ति, तो प्रोनेस प्रवृत्ति। सो अ टेंडेंसी टू लाई, जैसे टेंडेंसी होती है लाई करने की, है ना, सो दैट इज प्रोनेस।
सो 10 डांस करने की उसकी टेंडेंसी है, 10 डांस करने की उसकी क्या है, टेंडेंसी है, 10 डांस करने की उसकी टेंडेंसी होती है। सो प्रोनेस, ठीक है। फिर डिसेंसी यानी कि कर्टेसी, शालीनता, डिसेंसी यानी कि कर्टेसी या शालीनता। हैव द डिसेंसी टू अपोलोजाइज, हैव द डिसेंसी, एक आप पे कर्टेसी होनी चाहिए, एक डिसेंसी होनी चाहिए अपोलोजाइज करने की। तो दिसंबर की जो सर्दी में लोग क्या करते हैं, डिसेंसी से कपड़े पहनते हैं ना, थोड़ा डिसेंटली, राइट। तो डिसेंसी, कर्टेसी। मेस्मराइज, मंत्र मुक्त हो जाना यानी फैसिनेटेड हो जाना, फैसिनेटेड। मेस्मराइज बाय हर डांस, मेस में उसको डांस करके आके मेस्मराइज है कहीं। चलो ये भी याद कर लोगे। एफिलेटेड का अलाइड यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। टेंडेंसी का देखो प्रोननेस है, इम्पॉर्टेंट है। ये देखो व्यंग्य या इशारा, इन्यूनेंडो, इंसिन्यूशन, दोनों इम्पॉर्टेंट वर्ड्स हैं। ये भी। अब इसका देखो व्यंग्य या इशारा, ही मेड अस लाई इनिएंडो, ही मेड अस लाई इनिएंडो। यार देखो इनू एंड में एक इनिएंडो दे गया, इनू एंड में क्या दे गया, एक इनिएंडो दे गया। इनू एंड के अंदर क्या दे गया, एक इनिएंडो दे गया। इनू एंड में क्या दे गया, इनूएंडो। सो इनू एंड में इनिएंडो दे गया, यानी एक व्यंग दे गया, एंड में जाते जाते एक व्यंग दे के एक इशारा दे गया। तो किसी को इशारा देना है इनडायरेक्टली, दैट इज इन इशारा दे रहे। इन इस सिचुएशन में भी इशारे की पड़ी है उसे, इन सिचुएशन में भी उसे इशारे की पड़ी है। तो इंसुनुएशन को मैं ऐसे बोल रही हूँ कि इस सिचुएशन में भी उसे इशारे की पड़ी है। सो इनू एंड में इनिएंडो दे गया, यानी इशारा दे गया। इनू एंड में इनुएंडो या इंसुनुएशन। क्लियर है। और आज की क्लास के लास्ट 3 वर्ड्स, मिराक्युलस यानी इनक्रेडिबल, एकदम चमत्कारिक। एक मिराक्युलस रिकवरी, मीरा का लक सच में मिराक्युलस था, मिराक्युलस रिकवरी हुई। लेजिटिमेट यानी यार वेरी वेरी जेन्युइन पर्सन, अ लेजिटिमेट रिक्वेस्ट। सो लेग टाई करके जो है लेजिटिमेट नहीं है, लेग टाई करके जो ढूंढना है वो जेन्युइन बात नहीं है, जिसे बोल देते हैं ना लेग टाई करके भागो, दैट इज़ नॉट। सो लेजिटिमेट यानी पर्सन शुड बी जेन्युइन। नेसेसरी मतलब इसेंशियल, आवश्यक, फूड इज़ नेसेसरी। नेक यानी गर्दन जिंदा रखने के लिए नेसेसरी, ये तो इजी है। इसेंशियल इसकी ट्रिक छोड़ो। ओके, मिराक्युलस का देख लो, इनक्रेडिबल इम्पॉर्टेंट है, एंड लेजिटिमेट का जेन्युइन भी इम्पॉर्टेंट है। बाकी मैंने आपको बताया यहाँ पे वर्ड एक इनुएंडो, इनुएंडो, एंड उसका है इंसुनुएशन। स्पेलिंग भी आना चाहिए आपको। यार देखो एक ओवरव्यू देखो, हमने क्या क्या शब्द पढ़े। जैसे हम टकराव के शब्द पढ़े, जैसे पग्नेशियस मतलब झगड़ालू, जिसमें हमने वर्ड पढ़ा बेलिजरेंट। फिर कॉन्फिस्केट इसका क्या बताया था यार, कॉन्फिस्केट यानी हम वो कर लेंगे, अगर किसी ने फ़ीस नहीं दी तो हम उसके बैग को जब्त कर लेंगे, कॉन्फिस्केट कर लेंगे। फिर बुले करना, किसी को बुले कर रहे हो आप, सो बुले का क्या बताया था, बुले कर रहे हो। ऑप्रेसर, बुले यानी ऑप्रेसर। फिर खतरा यार, बर्स फैटल का डेडली हो गया, बर्सीक हो गया, बर्सर्क का हो गया ना डिमेंटेड। गॉटेस्क्यू यानी कैसा, अगली है, सो बर्सर्क हुआ, ठीक है। फिर अच्छा देखो कौन कौन से वर्ड याद आ रहे हैं। चेरिश पढ़ा हमने, कास्केड पढ़ा, डिसिपेट पढ़ा, याद आ रहा है अब इसके मीनिंग। ओके, सो गाइस सब आपको इसी वीडियो में रटने हैं ये सारे शब्द। तो मैं हर शब्द को एक एक बार आपको दिखा देती हूँ, नज़र मार लो, क्योंकि अब आपका होने वाला है टेस्ट और अब आपको बहुत मज़ा आने वाला है। सो एक बार ध्यान से देख लो आप, ठीक है, खुद से देख लो एक बार। जैसे मैं थोड़ा बता देती हूँ। पग्नेशियस झगड़ालू है, बिल्ली की तरह लड़ रहे हैं, बेलिजरेंट है। कॉन्फिस्केट सीज कर लेंगे हम, CSEIZE सीज, अगर कोई फीस नहीं देगा तो। फिर एक्वी ईज है ना,
एक्वीज यानी कॉन्कर करना यानी कि सहमत होना, कनकर करना या एक्वीज। रिपल्स, रिपेल, डॉज, डॉग से बचने के लिए अवॉइड। फिर हमने बात करी बुली, देखते हैं आपको कितना याद रहता है, लगे हाथ कितनी मेमोरी है। बुली का ऑप्रेसर है। हरास, हरास का क्या बताया यार, इतनी से मिट्टी भी डाल दोगे तो बंदे को आप हरास कर रहे हो उसके आँख में मिट्टी डाल के। इतनी तो इतनी नहीं बोलना उसे, इंटीमीडिएट, इंटीमीडिएट, डांट पड़ेगी तुम्हें। कन्फ्लिक्ट का क्लैश हो गया। कॉन्डोन, कॉन्डोन है यार, जो भी किसने भी कांड किया है ना, अब उस कॉन्डोन को क्या कर दो, माफ़ कर दो, ताकि तुम्हारा बोझ हल्का हो। कॉन्डोन, पार्डन। बिसीच यार, प्लीज़ 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 प्लीज़, बिसीच, इम्प्लोर, प्लीज़, विनती है हमारी, बिसीच करते हैं हम, बार बार तुम्हें 20 बार बिसीच करते हैं, इम्प्लोर करते हैं, ठीक है। फिर देखो फैटल का डेडली, टॉक्सिक का लीथल, राइट। फिर जैसे बर्सर्क यानी बंदा पागल हो गया, इसका सर फिर गया है क्या, बर्सर्क है क्या, बर्सर्क है, आक्रमण करने पे आ गया है। सो डिमेंटेड यानी यार मतलब डिमेंटेड, दिमाग मेंटल है इसका, दिमाग क्या मेंटल है, डिमेंटेड है ना, पागल है, लाइक ऐसे। तो बर्सर्क आगे से ही काम करना ना, ऐसे याद रख लो। हम नॉर्मली पागल वगैरह बोलते रहते हैं, बट अब क्या बोलना है, डिमेंटेड, दिमाग नहीं है, डिमेंटेड हो, ऐसे। बर्सर्क ऐसे। एडवर्सिटी जैसे वी नो वेरी मच, है ना, कि मिसफॉर्चून को कहते हैं। फिर कारकास, इट्स कॉप्स। एंड देन वी हैव यार गाइस डेरोगेटरी, गेट पर ही डेरोगेटरी हो गई, इंसल्टिंग हो गई, बेइज्जती हो गई। ग्रोटस्क क्यों, अब अगर लंबा हो गया दांत तुम्हारा, ऊपर से आता है तो थोड़ा सा ऊपर से नहीं यार, जैसे हाथी वाला दांत हो, है ना, टस्क कितना लंबा हो तो भद्दा लगेगा इंसान, अगली लगेगा। डिप्लोरेबल, निंदनीय। एक तरफ हम इम्प्लोर कर रहे हैं, माफ़ी मांग रहे हैं, प्लीज़ कर रहे हैं, जैसे अब सामने कोई बंदा जाए मुँह पे तो बोले बिसीच करे, बार बार प्लीज़ करे, इम्प्लोर करे, और घर आके उसे क्या कर रहा है, निंदा कर रहा है, मैं 20 बार बोलाया, बात नहीं मान रहा। डिप्लोरेबल, डेस्पिकेबल, यानी उसका बिहेवियर क्या था, डेस्पिकेबल था, निंदनीय था, घर आके निंदा कर रहे हैं, डेस्पिकेबल कर रहे हैं, वी आर डिप्लोरेबल। फैलेसी हो जाता भाई, एरर हो जाती है, फैलेसी, फॉल्स से बना है वर्ड, फैलेसी, एरर। और ब्रिटल होता है काफ़ी ज़्यादा नाजुक, फ्रेजाइल, ग्लास ब्रिटल होता है, बहुत ज़्यादा एकदम नाजुक होता है, ज़रा सा आपने ग्लास है नीचे गिरा नहीं एंड टूट जाता है, फ्रेजाइल, नाजुक। बिस्किट भी जैसे नीचे गिर दो तो टूट जाता है, ब्रिटल। फ्रेजाइल है ना, जैसे फ्रेगनेंस वाला फ्लावर पोट है, उससे भी गिर दो तो वो भी नाजुक होता है, फ्रेजाइल। फिर यार जैसे देखो अबंडेंस, बहुत जैसे टेप होती है लंबी लंबी, अबंडेंस काफ़ी एम्पल में है, काफ़ी ज़्यादा एम्पल में है। इमेंस, काफ़ी बड़ा, ह्यूज, एकदम पहाड़ जितना इमेंस है, ह्यूज। आई मैन से इमेंस पावर मिलती है, राइट। एंड जो है एडिक्वेट यानी सफिशेंट, थोड़ा पर्याप्त है, जल इतना सफिशेंट है। टॉट इज टॉन्ट नहीं, टॉट इज टाइट। और कस के ताने मारते हैं ना लोग, कस के ताने मारते तो कसा हुआ, तो टॉन्ट भी लोग कैसे मारते, कस के, आपने सुना होगा, तो टॉन्ट कस के ताने मारते हैं, है ना। एंड स्टेशनरी, एक ERI वाली होती है, पेंसिल, रबर, शॉर्पनर, एंड स्टिल होती है रुका हुआ, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। फिर देखो किल्टर यानी ऑर्डर में रखना, सबको एकदम धमकी दे के क्या, तुम देख लो, अगर तुमने ऑर्डर फॉलो नहीं किया, आई विल किल यू, है ना। तो संतुलन में रखने के लिए क्या करते हैं, किल्टर, ऑर्डर। तो फिल्टर भी सबको क्या करता है, किल्टर में रखता है, ऑर्डर में रखता है। फैटिंग, ये देखो बासी मार रहा है,
टायर्डनेस, थक गया बेचारा, फैटीग। रिस्पाइट का ब्रेक, यार हमने इतना गाड़ी चला ली, राहत मिली, हमें रिलीफ राहत मिली स्प्राइट पीने से। हम जा रहे थे गाड़ी में, थक गए, फिर हमने रास्ते में मार्केट में से स्प्राइट ले ली, स्प्राइट की बोतल ली, तो हमारा ब्रेक भी हो गया, स्प्राइट की बोतल पीने से हमें राहत भी मिल गई, वरना हम तो ट्रेम्बलिंग और शिवरिंग हो रही थी। अब ओवर स्ट्रंग, नर्वस, ओवर स्ट्रिंग, गिटार की ज़्यादा स्ट्रिंग खींच दी ना तुमने तो वो ओवर स्ट्रंग हो जाएगा, नर्वस हो जाएगा गिटार भी। अच्छा उसके बाद देखो यार, जॉवियल, चीयरफुल नेचर का बंदा, बड़ा हंसमुख है, जॉवियल है, भगवान को धन्यवाद करता है, सबका धन्यवाद करता है, सबके लिए ऑब्लाइज्ड है, थैंकफुल है, और इसीलिए वो खुश रहता है क्योंकि वो भगवान का धन्यवाद करता है, ऑब्लाइज्ड है, इसलिए वो क्या रहता है, अति 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 प्रसन्न रहता है। यानी क्या, रैप टू, उसका मन करता है कि रैप गा लूँ, रैप टू रोज, जो बंदा रैप गा रहा है ना, तो ये जो रैप गाने वाला पर्सन है, ये काफ़ी ज़्यादा क्या है, स्केटिंग करते करते रैप गा रहा हो कोई, तो एक्सटैटिक, यानी काफ़ी अति 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 प्रसन्न है, जैसे इसको उसकी गर्लफ्रेंड मिल गया ना, सो यार रैप टू रस, राइट। लविंग एंड अफेक्शनेट मिल गई है, कोई लगता है कोई पार्टनर मिल गई है कंसर्ट में गाने वाली, सो ये देखो सारे वर्ड एक साथ याद हो गए, है ना। सो कंसर्ट में साथ गाने वाली इसको पार्टनर मिल गई है, कॉन्सॉर्ट, राइट, जीवन साथी, कॉन्सॉर्ट मिल गई, लविंग एंड अफेक्शनेट, और इसलिए बंदा गा रहा है रैप्टरस, एक्सटैटिक, ओके, एक्साइटमेंट में आके एक्सटैक्टेड, अति प्रसन्न। सो वो पर्सन पक्का क्या होगा, उसको इतनी अच्छी कॉन्सर्ट मिली है, लविंग और अफेक्शनेट, तो पक्का पर्सन क्या होगा, फिलान्थ्रोपिक होगा, यानी कि ऑल्ट्रुइस्टिक होगा, एकदम सच्चा होगा, मन से ऑल ट्रू होगा। कैसा होगा, ऑल ट्रू होगा, दूसरों का सोचता होगा, फिलान्थ्रोपिक, फिल एंथ्रो, लोगों का सोचने वाला, लोगों से प्यार करने वाला। जिद्दी नहीं होगा वो पर्सन, ऑब्स्टिनेट नहीं होगा, स्टबन नहीं होगा। जिद्दी होगा तो इसी मामले में होगा कि हाँ पार्टनर चाहिए, तो यही कॉन्सर्ट में साथ गाने के लिए। सो रूढ़ियों से मुक्त होगा, ये नहीं रूढ़ी की परवाह नहीं है, मैवरिक है, मैवरिक नहीं है कोई परवाह। बोहेमियन, क्या बोले लोग हमको नहीं पता, क्या बोले मैन हमें नहीं पता फ़र्क। बोहेमियन। पैसे को ढंग से खर्च करो, फ्रूगल हो, थ्रिफ्टी हो, और जियोगा अपनी सेटिस्फाइड लाइफ। अब जो बंदी को पार्टनर मिली है ना, वो पार्टनर कैसी है, ठीक है चलो अब हमें ना लगे हाथ इसको ऐसे याद कर लेते हैं। उस पर्सन को जो पार्टनर मिली है, कॉन्सॉर्ट मिली है, यानी कंसर्ट में साथ गाने वाली, सो उस पार्टनर में क्या क्या है, ऐसी क्वालिटीज़ हैं। ब्यूटी को लेके देखते हैं, सौंदर्य क्या है, उसकी उत्कृष्टता क्या है, मेरिट है, उसमें योग्यता है, वर्च्यू है, वो एक्सेप्शनल है और आउटस्टैंडिंग है, वो पैरामाउंट है, सुप्रीम है, और उसकी आवाज़ म्यूज़िकल है, यानी कि मेलीफ्लुअस है। कैसी आवाज़ उसकी, मेलीफ्लुअस, फ्लूट जब वो बजाती है ना तो एकदम मेलीफ्लुअस वॉइस निकलती है, और अगर वो मंत्र गाती है कोई ओम नमः शिवाय या हरे कृष्णा हरे राम, तो वो एकदम लगता है एल्योरिंग, कि बंदा ल्योर हो जाता है, एल्योर एनचांट हो जाता है उसका मंत्र सुन के, एल्योर, मनमोहक, मन जीत लिया। और तो और क्रिएटिव भी है, इनोवेटिव भी है लड़की, एक्सपर्ट भी है, प्रोफिशिएंट भी है ना, विशेषज्ञ भी है अपने काम में, मैग्निफिशेंट सा स्प्लेंडेड उसका घर भी है, और आवाज़ एकदम एलोक्वेंट है, आर्टिकुलेट है, बोलने का बहुत बढ़िया आर्ट है। LUQ, सो LOQ इज़ अ वर्ड फॉर स्पीक, LOQ इज़ वर्ड यूज फॉर स्पीकिंग, सो एलोक्वेंट इज है, स्पीकिंग का कितना बढ़िया आर्ट है, आर्टिकुलेट है, इसलिए आर्टिकुलेट है, राइट। ऐसे ही याद होगा, अभी रिवाइज करेंगे, अभी टेस्ट होने वाला है, ध्यान से पढ़ लो। सो इसलिए उस लड़के ने उस लड़की का क्या करा, मूल्यांकन करा, उसे इवैल्यूएट करा कि क्या उसके लिए सही है या नहीं, यानी पूरा का पूरा उसे एक्सेस करा, असाइनमेंट उसको जैसे कोई बंदा चेक करता है, एक्सेस करा, और वो डिटरमाइंड हो गया कि इसी से करनी है, रेजोल्यूट हो गया, जिद्दी हो गया, है ना, जैसे डिटरमाइंड हो गया, ऑब्स्टिनेट हो गया, स्टबन हो गया, कि मैं अडेप्ट कर लूँगा, इसी के साथ एडजस्ट कर लेंगे, पर इसी से करना है, ठीक है। सो उसने अपनी गलती सुधारी
और कहा कि अब तो इसी से करना है, रेक्टिफाई अमेंड करा और फिर क्या करी, चीज़ों को ऑर्गेनाइज करी, पार्टी अरेंज करी, है ना, ऑर्गेनाइज करी, व्यवस्था करी, क्योंकि अब जो चीज़ है वो क्या हो गई है, इसेंशियल हो गई है, ज़रूरी हो गई है। और कोई चीज़ इसेंशियल है, जैसे पानी हमारे लिए इसेंशियल है, जिसे हम क्या कर सकते हैं, पानी को इसे हमें ऐसे ही डिस्पोज नहीं कर देना। क्यों? क्योंकि पानी लाइफ के लिए इंडिस्पेंसेबल है, पानी लाइफ के लिए इंडिस्पेंसेबल है, इसलिए इन मतलब नहीं, उसको डिस्पोज मत करना, उसको ख़राब नहीं करना, इसेंशियल है। ओके, लेबर करो, मेहनत करते हैं ना लेबर लोग, परिश्रम करते हैं, कोई भी चीज़ बनानी है उसके लिए कितना मेहनत लगती है घर में, चाहे आपको किचन बनाना हो, वॉशरूम बनाना हो, टॉयलेट बनाना हो, मेहनत करी जाती है ना। तो लेबर लोग ही तो आके मेहनत करती है, तो टॉयल करती है ना, टॉयल करती है, तभी तो चीज़ें बनती हैं। बाहर जो पब्लिक में भी बनता है चीज़ें, वो ऐसे ही बनता है। फिर परसीवरेंस, और कोई भी काम करने के लिए क्या चाहिए, और परसीवरेंस को हम कहते हैं इस डॉजनेस, दृढ़ता चाहिए। सक्सेस में क्या चाहिए, परसीवरेंस चाहिए, परसीवरेंस चाहिए, डॉजनेस चाहिए, क्या चाहिए गाइस, डॉजनेस चाहिए। जुडिशियस का मतलब है प्रूडेंट, स्टूडेंट को होना चाहिए प्रूडेंट। आप अपने घर को अगर सजा के रखना चाहते हो, गार्निश करके चाहते हो, तो डेकोरेट करो। कोई चीज़ उत्पन्न करनी है, किसी को जान के वो इवोक करना है, गुस्सा दिलाते हैं ना लोग, इवोक करते हैं, इंड्यूस करते हैं, इंड्यूस, प्रोवोक नहीं, इवोक, इंड्यूस। फॉर गॉड सेक, यार इस बुरी आदत को अब बंद करो, अब बंद करो, अबैंडन करो, अब बंद करो। फॉर सेक, अबैंडन, अबैंडन, त्यागो इसको। लेट्स सेलिब्रेट, लेट्स रीजॉयस, लेट्स रीजॉयस। ठीक है, रीजॉयस कैसे करेंगे, वाटरफॉल के नीचे नहाना चाहते हो आप लोग, तो वाटरफॉल को हम कास्काडे भी कहते हैं। तो कास्काडे, ऐसे लगता है कि जो कास्काडे वाटरफॉल है ना, वाटरफॉल इज़ वेरी वेरी ब्यूटीफुल, सो कास्काडे इज़ ऑल्सो वेरी वेरी ब्यूटीफुल। सो कास्काडे, है ना, कि काश हम भी इसके नीचे खड़े हो जाएं, काश हम भी इसके नीचे खड़े हो जाएं। किसके नीचे, वाटरफॉल के नीचे कौन नहीं खड़ा होना चाहता, तो कास्काडे, काश हम भी इसके नीचे खड़े हो जाएं, वाटरफॉल। एलिविएट, या थोड़ा सा रिलीफ मिलना, शांत, रिलीफ, रिलीफ, रिलीफ। नेक्स्ट देखो गाइस है, चेरिश का है नर्चर, चेरिश करना कोई चीज़, नर्चर करना। फिर डिसिपेट, सिपेट यानी स्पेंड करना, स्क्वांटर करना, डिसिपेट। फिर आता रिक्रिएशन का लेजर, रिक्रिएशन यानी लेजर। नेक्स्ट देखो इन्यूएंडो, अब यार अब व्यंग, जाते जाते भी वो एंड में क्या कस गया, ये जो इन पहले तो अंदर आया, फिर जाते जाते व्यंग कस के गया, इन नू, इन लोगों का ये इन नू एंडो, इन द एंड, इन नू एंडो। इंसुएशन, इस सिचुएशन में भी वो व्यंग कस के गया अगला बंदा इंडायरेक्टली, इंसिनुएशन, इंसिनुएशन। मेस्मराइज का फैसिनेटेड, डिसेंसी शालीनता, कर्टिसी होनी चाहिए, टेंडेंसी यानी प्रोननेस होने की, जिससे प्रवृत्ति होती है, एक टेंडेंसी होती है ना लाइक करने की। फिर एफिलिएटेड, कोई चीज़ अलाइड है, एफिलिएटेड है, अलाइड है, जुड़ी हुई है। ऑनेस्ट का सिंसियर है। मिराक्युलस यानी इनक्रेडिबल, एकदम चमत्कारी, इनक्रेडिबल। लेग टाई करके दौड़ाओगे तो ये चीज़ जेन्युइन नहीं होएगी ना, तो जेन्युइन कोई चीज़ कब होएगी, लेगिटिमेट, लेगिटिमेट यानी जेन्युइन। अननेसेसरी का वी हैव एसेंशियल। सो गाइस देखो, अब मैंने आपको बताया वर्ड इन्नुएंडो, जिसका होता है, थोड़ा यहीं पे रिवाइज करो, इंसिनुएशन। लेगिटिमेट का आई हैव टोल्ड यू जेन्युइन, जेन्युइन। ऑनेस्ट का वी हैव सिंसियर। देन चेरिश, चेरिश एकदम खुश हो जाना, राइट। चेरिश का ये बताया ना, खुश हो गया बंदा। डिसिपिएट यानी स्पेंड करना, कोई चीज़ आपकी स्क्वांडर करना, ठीक है। सो कास्काडे इज़ योर वाटरफॉल, वाटरफॉल। परसिवरेंस, परसिवरेंस हो गया, इवेलुएट हो गया, जुडिशियस हो गया। जुडिशियस का इज यू नो पैरामाउंट।
इवेलुएट का और वी सॉरी पैरामाउंट नहीं है, आई एम सो सॉरी बच्चे, प्रूडेंट। देन बताओ वी हैव, जो नहीं याद आएंगे फिर दोबारा रिवाइज करेंगे उनको। इवेलुएट का एक्सेस करना, एक्सेस करना। परसीवरेंस नहीं आया, कोई नहीं, अभी देखते हैं। चेरिश को आपको याद नहीं आ रहा। पैरामाउंट का एकदम सुप्रीम है। मेलीफ्लुअस यानी यार म्यूज़िकल। और एलोक्वेंट, बोलने में बढ़िया, एकदम बढ़िया एलोक्वेंट। सो एलोक्वेंट जो बढ़िया बोल लेता है, जिसमें आर्ट है बोलने का, आर्टिकुलेट, आर्टिकुलेट। ठीक है। स्टेशनरी का या स्टिल है। किल्चर, किल्चर किल कर दूँगी, ऑर्डर देना। फटीक का टायर्डनेस है। ठीक है। देन फैटल का डेडली है। देन बर्सर्क, बर्सर्क पागल हो गया, बर्सर्क दिमाग नहीं है तुम में, डिमेंटेड हो। ग्रोटेस्क्यू इज अगली। एंड पग्नेशियस का वी हैव, देख रहे हैं ना कितना रैंडम आपको याद रहता है। बेलिजरेंट। कॉन्फिस्केट यानी जब्त करना इज लाइक सीज। बुली इज फॉर यूज फॉर द ऑप्रेसर। ठीक है। रैप्टरस, रैप गाने का मन कर रहा है, अगला बंदा इतना खुश है। एक्स स्टैटिक, एक फिर स्टैटिक लिखो, एक स्टैटिक। ऑल्ट्रुइस्टिक, परोपकारी है बंदा। सो ट्रू है, परोपकारी यानी फिलांथ्रोपिक है। और ऑब्स्टिनेट का है स्टबन। ठीक है जी। तो अभी जो वर्ड याद नहीं आ रहे थे वर्ड थे चेरिश, परसीवेंस। ठीक है ना, दो ही वर्ड याद नहीं आ रहे थे, अभी दिखाती हूँ आपको। ये देखो, चेरिश का हेरा सीज, पग्नेशियस का बेलिजरेंट, बुली का ऑप्रेसर, जो पूछा था देख रहे हो ना एग्ज़ाम में, मैं अभी टेस्ट आपका ले रही हूँ। ग्रोटेस्क्यू पूछा था, अगली आता था। ठीक है ना, ओके। फटीक का टायर्डनेस। चेरिश का देखो, अच्छा चेरिश का है नर्चर करना, किसी चीज़ को चेरी खाते हुए याद हो हम क्या करते हैं, चेरिश करते हैं, नर्चर करते हैं। ठीक है। फिर डिसिपेट का अभी आया था, स्पेंड या स्क्वांडर करना। फिर देखो परसीवरेंस, परसीवरेंस का यानी डॉजनेस, डॉजनेस यानी दृढ़ता। परसीवरेंस का मतलब परसीव कर पाओगे आप इस काम को। परसीवरेंस, सक्सेस में परसीवरेंस चाहिए होती है, दृढ़ता चाहिए होती है, लगातार दृढ़ता रहना। चलो, टाइम फॉर द टेस्ट। अब आपका रिवीजन का पहला चरण है, आपको सिनियन है उससे है ना, उसको मिलान करना है। You have to match the column now. Start. Ready? Go. Pugnacious. Belligerent, बिल्ली की तरह लड़ते हैं। और पग डॉग भी झगड़ालू होता है। Altruistic, altruistic we have कि यार बहुत बड़ा दिल है। अगला बंदा फिलांथ्रोपिक है, ट्रू लोग है, बहुत बड़ा दिल है, फिलांथ्रोपिक है। इसमें आई सी पीछे छुप गया, कोई नहीं। एक्वीज, एक्वी, एक्वी फिर ई एस सी ई, यानी कि यार मानना। चलो एक्विज कर लिया क्विज के लिए। सो माने हैं तो यानी कॉन्कर। फैलेसी का एरर। बर्सक, पागल हो पागल हो पागल हो, वही है ना, डिमेंटेड, दिमाग नहीं है तुम में, सर नहीं है, सर खा रखा है, बर्सक कहीं के। मैवरिक, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता लोग क्या बोलते हैं, बोलने दो, बकवास करते करने दो। बोहेमियन, क्या बोले लोग, नहीं पड़े फ़र्क, हम रूढ़ी से हम मुक्त। बोहेमियन, मैवरिक। फ्रूगल का देखो बच्चे, थ्रिफ्टी, हम पैसा बचा के खर्च करेंगे, फ्रूगल है हम। एंड मेलीफ्लुअस, इतनी बढ़िया फ्लूट बचाती है अगली बंदी, यानी म्यूज़िकल है। ये हो गया हमारा मैथ्स का कॉलम। ओके, नेक्स्ट चरण है आपका रिवीजन का, चरण 2, निमोनिक चुनौती। देखो, कौन फीस नहीं देगा उसका बैग हम क्या करेंगे, उसका बैग हम क्या करेंगे बच्चे, उसका बैग हम करेंगे कॉन्फिस्केट, कॉन्फिस्केट। और अब इसका बताओ सिनोनिम, यानी कि उसका बैग हम क्या करेंगे, सीज करेंगे। डायपर ना देना हाईवे पर, हाईवे पर गाड़ी चला रहे, डायपर ना देना, गलत है, गलत है यार, ये इट्स गलत, इट्स रॉन्ग। सो बताओ बताओ बताओ, नहीं याद आ रहा क्या? अरे भाई डिपर क्यों बराबर होंगे भैया, कौन फीस नहीं देगा तो कॉन्फिस्केट है ना, एंड इसका था आपका सीज।
हाँ, और जो डायपर नहीं देगा हाईवे पर तो ये एक्ट क्या है, निंदनीय है, यानी कि डिप्लोरेबल। कैसा है डिप्लोरेबल? डिप्लोरेबल एक्ट है, यानी कि डिस्पेकेबल। हाँ, तो डिस्पिकेबल, ठीक है। एक्सेप्ट उसके बाकी सब क्या है? एक्सेप्ट, एक्सेप्ट इज़ द मेन वर्ड, यानी एक्सेप्शनल। एक्सेप्शनल वही एक्सेप्शनल है, बाकी सब। तो एक्सेप्शनल पर्सन इज आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस। पर परसीवर मौसम में उसमें भी उसने दिखाई, परसीवर मौसम में भी। यार तो जैसे अब आपको कोई भी काम करना है उस मौसम में, तो आपको क्या चाहिए? आपको ना वो चाहिए, क्या कहते हैं, परसीवरेंस चाहिए भाई। परसीवर मौसम में आपको परसीवरेंस चाहिए, लगातार काम करना ना, परसीवरेंस चाहिए। परसीवरेंस की स्पेलिंग में ध्यान से देख लो, परसीवरेंस। और जिसका होता है डॉजनेस, यानी एक तरह से दृढ़ता। चाहे रास्ते में डॉग आए या कुछ भी है, तुमने क्या रहना है? अड़े रहना है, डॉज नेस, ठीक है। नेस, अब ना ये अड़ियलपन, दृढ़ता नहीं छोड़नी है, तभी एग्ज़ाम क्लियर होगा। एनचैंटिंग, सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है यार, उसका जो बहुत ज़्यादा ही बढ़िया गाता है पर्सन। तो मंत्र की उससे हम क्या हो गए हैं? एकदम एल्योर हो गए हैं, हमारे मन के सारे एल्योर शांत हो गए और हम एल्योर हो गए हैं, एल्योरिंग, ठीक है जी। क्लियर है दूसरा राउंड। रिवीजन का चरण 3। अब ये कुछ शब्द का बैंक है और तुम्हें ये फिल करने होंगे शब्द। देखते हैं कितना बढ़िया कर पाते हो परफॉर्म। लेट्स सी। द वाटर फॉर्म्ड अ ब्यूटिफुल डैश डाउन द रॉकी क्लिफ। तो वाटर ने क्या बना लिया होगा? रॉकी क्लिफ के नीचे एक वाटरफॉल बना लिया होगा जहाँ हम खड़े हो सकते हैं। तो यार काश हम यहाँ खड़े हों, तो कास्काडे, सो कास्काडे हो गया वैल्यूज़ में। He made a highly dash remark that insulted everyone in the room. सो काफ़ी उसने ऐसा रिमार्क दिया कि यार सबको इंसल्टेड फील हुआ इन द रूम में। तो इसमें क्या आएगा? इंसल्ट, गेट पर ही बंदे को रुला दिया है और इंसल्टेड फील करा दिया। डेरोगेटरी रिमार्क होगा। अ गुड डिक्शनरी इज़ एन डैश टूल फॉर एन एसएससी एस्पिरेंट। अगर एक अच्छी डिक्शनरी हो तो वो कैसा टूल है एक एसएससी एस्पिरेंट के लिए? बताओ बच्चे, कैसा टूल है? बोलो। एक सफिशेंट टूल है, एक एडिक्वेट कह सकते हो, एन एडिक्वेट टूल। सो गुड डिक्शनरी इज एन एडिक्वेट टूल फॉर एसएससी एस्पिरेंट। द मास्क की वॉर फॉर हैलोवीन, जो पार्टी होती है ना, लुक्ड इनक्रेडिबली डैश एंड स्केरी, राइट। सो यार मास्क जो पहनता है ना इतना गंदा, दैट इज़ लुक वेरी अगली। सो अगली, जैसे दांत लगता है, जो जो टस्क होती है, लंबी लंबी टस्क होती है, ग्रोटेस्क्यू। सो ग्रोटेस्क्यू, ओके। एंश्योर यू हैव डैश वाटर बिफोर स्टार्टिंग द लॉन्ग हाइक। इंश्योर करो कि यार तुम पे कम से कम एडिक्वेट पानी तो हो, तभी सफिशेंट वाटर होना चाहिए, तभी तुम क्या स्टार्ट कर पाओगे? लॉन्ग हाइक, ठीक है। देन वी हैव द किंग अराइव्ड एट द रॉयल बैंकेट अकम्पनीड बाय हिज, अपनी पार्टनर के साथ आया, अपनी कॉन्सर्ट, जिसे वो कॉन्सर्ट में भी ले जा सकता है, कॉन्सॉर्ट, ठीक है। और यहाँ जो गुड डिक्शनरी है ना, इसमें आएगा आपका गुड डिक्शनरी इज़ एन इंडिस्पेंसेबल, जिससे हम डिस्पोज ना कर सकें, जो ज़रूरी है, इज़ एन इंडिस्पेंसेबल। क्या आएगा यहाँ पे गाइस? इन डिक्शनरी में आपके इंडिस्पेंसेबल टूल फॉर एन एसएससी एस्पिरेंट। बोलो, रिवीजन नंबर 3 में मज़ा आया? ये देखो यहाँ पर आया था इंडिस्पेंसेबल यानी इसेंशियल, अपरिहार्य, यानी वाटर इज इंडिस्पेंसेबल। इंडिया का पेन एग्जाम में क्या होता है? इंडिस्पेंसेबल। चलो अब राउंड नंबर रैपिड फायर डायग्नोस्टिक्स होगी यहाँ पे, ओके, जिसमें आपने बताना है, रैपिड फायर राउंड होगा, सही या गलत। अबंडेंट मतलब मीन्स लैकिंग इन क्वांटिटी, अबंडेंट क्या कमी होती है, सही या गलत? गलत। ये अबंडेंट मतलब ज़्यादा होता है और ये लैक बोल रहा है। टॉन्ट मारना है ना, टॉन्ट हम कैसे मारते हैं? कस के मारते हैं, एकदम टाइट। सो रेफर टू अ रोप दैट इज़ लूज और स्लैक। यार नहीं यार, टाइट होती है,
टाइट होता है। जॉवियल इज अ पॉजिटिव ट्रेट दैट इज चीयरफुल, सही। इवोक करना, किसी को इवोक करना यानी प्रोवोक जब हम करते हैं यार कि टू सप्रेस, हम नहीं सप्रेस नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, हाइड नहीं कर रहे हैं इमोशन, तो ये गलत है। चेरिश एंड नर्चर आर सिनोनिम्स, सही। एलिविएट मीन्स टू प्रॉब्लम मेक्स द प्रॉब्लम वर्स, नहीं यार, एलिविएट का मतलब होता है रिलीफ, रिलीफ मिल गया थोड़ा, तो ये गलत है। डिसेंसी इज मीन्स कर्टेसी, येस, एंड गुड मैनर्स, सही। फटीग इज़ अ स्टेट ऑफ हाई एनर्जी, नहीं यार, फटीग मतलब होता है टायर्डनेस, सो ये भी आपका गलत है, ठीक है, क्लियर है। देखो गाइस, इवोक वर्ड आया था, इवोक का मतलब होता है इंड्यूस यानी कि उत्पन्न करना, ठीक है। सो द सॉन्ग इवोक द मेमोरीज, गार्निश का डेकोरेट है, चेरिश का नर्चर है, डिसिपेट का मतलब स्पेंड है और मतलब, और कास्केड का वाटरफॉल है, एलिविएट का मतलब रिलीफ, मैंने थोड़ा गलत लिख दिया था, रिलीव राइट। मेडिसिन की वजह से जो पेन है वो एलिविएट हो गया, कम हो गया। सो ऑल ईट खा कर भी भूख एलिविएट हो गई। सो ये लास्ट राउंड है द बॉक्स लेवल। इसमें आपने क्या करना है, अपना खुद का प्रत्येक शब्द को देखना है, यदि आपको इसका हिंदी अर्थ और पर्यायवाची तुरंत आ जाए तो मानसिक रूप से हम इसे ग्रीन कर देंगे, नहीं आए तो हम इसे रेड सर्कल करेंगे। एक्वीज का मतलब यार कनकर करना, राइट, कनकर करना और मान लेना सामने वाले की बात सही है, आगे हमें। अडेप्ट का एडजस्ट, राइट। एडिक्वेट का वी हैव सफिशिएंट। एडवर्सिटी का मिसफॉर्च्यून। एफिलिएटेड का अलाइड। एलिविएट का रिलीफ मिलना। अल्ट्रुइस्टिक यानी फिलैंथ्रोपिक। अबंडेंस यानी बहुत एम्पल अमाउंट। विबर्सक पागल हो गया, डिमेंटेड हो। देन बिसीज यानी प्लीज़ करना, इम्प्लोर करना सामने वाले से। ब्रिटल यानी फ्रेजाइल, कमज़ोर, काफ़ी नाजुक। बुली इज़ ऑप्रेसर। फिर कारकास इज कॉप्स, देन कास्काडी इज़ योर वाटरफॉल। सेलिब्रेट इज़ रिजॉइस। चेरिश इज़ नर्चर। कौन डॉन है यार, कौन डॉन है उसको बताओ, उसको हम क्या करेंगे, माफ़ करेंगे, पार्डन करेंगे। कॉन्फिस्केट, अगले बंदे का बैग सीज कर लेंगे अगर फीस नहीं आए टाइम पे तो। कॉन्फ्लिक्ट इज क्लैश। कॉन्सोर्ट, जो कॉन्सर्ट में गा सके उसके साथ उसकी लाइफ पार्टनर। क्रिएटिव इज इनोवेशन। डिसेंसी इज कर्टेसी। डिप्लोरेबल, डिप्लोरेबल इज डेस्पिकेबल, क्या है, डेस्पिकेबल, निंदनीय, डेस्पिकेबल। डेरोगेटरी, इंसल्टिंग, गेट पर ही इंसल्ट कर दी। अगला पर्सन डिटरमाइंड है एकदम काम को लेके, सो द पर्सन इज डिटरमाइंड, राइट। इसका एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, अभी देखते हैं इसे हम। डिसिपिएट यानी एनर्जी को क्या कर दिया, स्पेंड कर दिया, स्क्वांडर कर दिया। डॉज, डॉग को हम अवॉइड करते हैं। एलोक्वेंट, बोलने में एकदम बढ़िया। ऑल्ट्रिस्टिक, बोलने में एकदम। एनचैंटिंग इज एल्योरिंग, जो मंत्र जाप करते हैं एल्योरिंग होता है, ल्योर हो जाता है, सब ल्योर ख़त्म हो जाते हैं। इवेलुएट करना, किसी चीज़ को एक्सेस करना, ASSES। इवोक करना अभी बताया था, इंड्यूस करना। एक्सेप्शनल हो गया, आउटस्टैंडिंग हो गया। एक्सपर्टीज़ यानी प्रोफिशेंसी। फलासी इज़ योर एरर। फैटल इज़ डेडली। एंड फटीग इज टायर्डनेस। फॉर सेक, अबैंडन, छोड़ दो, गॉड सेक, छोड़ दो ये सब हरकतें। फ्रूगल इज़ योर, जो आपका फ्रूगल पर्सन होता है क्या कहते हैं उसे, थ्रिफ्टी, राइट। गार्निश इज़ डेकोरेट। ग्रोटेस्क्यू इज़ अगली, कैसा टस्क है, इज़ अगली। हरास करना, मिट्टी डाल रहे हो, इंटीमिडेट करना, इंटीमिडेट। ऑनेस्ट, ऑनेस्ट पर्सन है अगला पर्सन, ऑनेस्ट है, सिंसियर है। इमेंस, सो काफ़ी ज़्यादा इमेंस है, ह्यूज है। इंडिस्पेंसिबल, जो बहुत ज़्यादा इसेंशियल चीज़ है, यानी एग्ज़ाम में पेन ले जाना इज़ इंडिस्पेंसिबल, उसे आप नहीं छोड़ सकते हो। इननुएंडो, इस सिचुएशन में भी अगला बंदा हमें ताना दे के जा रहा है। इंसिनुएशन में भी अगला बंदा जाते जाते, इन्होंने एंड में जाते जाते व्यंग कस दिया, इनवेंडो। जॉवियल इज चीयरफुल एंड जुडिशियस इज प्रूडेंट, स्टूडेंट को क्या होना चाहिए, जुडिशियस या प्रूडेंट होना चाहिए। किल्टर इज योर ऑर्डर। लेबर इज लेबर, टॉयलेट वगैरह बनानी हो, कुछ बनानी हो, मेहनत बहुत करती है, टॉयल करना, मेहनत करना। लेजिटिमेट, अगर लेग बांध के किसी को भगवा रहे हो दैट इज़ नॉट जेन्युइन, सो जेन्युइन काम तब होगा जब लेजिटिमेट, राइट। Loving, person is very loving and affectionate. Magnificent is your splendid. And maverick, कोई लोग क्या बोलता है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं रूढ़ी मुक्त हूँ, मैं माही हूँ, मैं मैवरिक हूँ, यानी कि मैं बोहेमियन, लोग क्या बोले आई डोंट केयर। Mellifluous is your musical.
मेरिट, मेरिट बन रही है, राइट। मेरिट इज योर वर्च्यू, गुण, गुण, वर्च्यू। मेस्मराइजिंग, सो दिस थिंग इज़ वेरी वेरी मेस्मराइजिंग। ओके, मेस्मराइजिंग एक बार देख लेंगे, मेस्मराइजिंग। एंड अभी हम यहाँ पे जो एक हमने छोड़ा था ना डिटरमाइंड, ठीक है, ये इजी है, इसका एग्जैक्टली देखते हैं। मिराकुलस, चमत्कारी, है ना। मिराकुलस इज योर चमत्कारी गाइस। नेसेसरी, ज़रूरी, एसेंशियल। ऑब्स्टिनेट इज स्टबर्न। ऑर्गेनाइज इज अरेंज। ओवर स्ट्रंग कर दोगे कोई चीज़ तो स्ट्रिंग गिटार का नर्वस हो जाएगा पर्सन। पैरामाउंट इज सुप्रीम। परसीवरेंस, दृढ़ता, दृढ़ता, दृढ़ता। और दृढ़ता का क्या बताया था? परसीवरेंस का क्या बताया था? मुझे आते बार याद है। परसीवरेंस इज दृढ़ता। पग्नेशियस इज योर बेलिजरेंट। रैपिटुरस, अगला बंदा रैप कर रहा है, रैपिटुरस। एक्सटैटिक। रिक्रिएशन इज इनोवेशन। रिक्रिएशन कर रहे हैं हम, जॉय कर रहे हैं, रिक्रिएट करना किसको, रिक्रिएशन। रेक्टिफाइज योर अमेंड। रिपल्स, पल्स खा के रिपेल कर रहा है। रिस्पाइट, स्प्राइट पी और क्या हो गई, हमें ब्रेक मिला, हमें ब्रेक भी मिल गया और इस बहाने हम वापस से एनर्जेटिक भी हो गए, तो ब्रेक मिल गया। सेटिस्फाइड हो गया बंदा। स्टेशनरी, स्टिल चीज। एंड टाउट, टाउट इज टाइट, एकदम पक्का पक्का। टेंडेंसी, then thankful is your oblige. Tendency is your proneness. And toxic is lethal and trembling is shivering. ठीक है, तो अब हम कुछ वर्ड देख लेते हैं एक बार। डिटरमाइंड, मिराकुलस, मेस्मराइजिंग और परसीवरेंस। ठीक है, तो स्लाइड 8 पे लास्ट में देखो। नेसेसरी इज एसेंशियल। लेजिटिमेट इज जेन्युइन। मिराकुलस जो भूल गए थे आप, इनक्रेडिबल, चमत्कारिक और इनक्रेडिबल। और टेंडेंसी इज प्रोननेस। Affiliated is allied. Honest is sincere. Sincere, honest is guys sincere. Decency is courtesy. Mesmerized भूल गए थे, यानी fascinating. Mesmerized is fascinating. और innuendo, in situation में भी वो ऐसी बात कर रहा है, insinuation. फिर या जब हम recreation करते हैं, that is मनोरंजन, leisure. Recreation is your leisure. Dissipate is your spend. Cherish is your nurture. Celebrate कर रहे हो कोई चीज़ को, rejoice कर रहे हो. Cascade is waterfall. Elevate is relief. forsake, abandon. evoke का induce, garnish का decorate. evaluate का excess, determined का एकदम resolution जो हम लेते हैं resolute, adapt का adjust, rectified का amend, organize का arrange, indispensable यानी essential, necessary, labor का toil और perseverance is drinta और that is dodgeness. क्या है guys इसका? dodgeness. ठीक है, judicious is prudent. यार मेरिट का वर्च्यू है, एक्सेप्शनल का आउटस्टैंडिंग है, एन्चैंटिंग का अल्योरिंग है, पैरामाउंट का सुप्रीम है, मेलिफुलस का म्यूजिकल है, क्रिएटिव का इनोवेटिव है, एक्सपर्टीज का प्रोफिशिएंसी, मैग्निफिशेंट का स्प्लेंडेड, एलोक्वेंट का आर्ट। देन गाइस जॉवियल का चीयरफुल, थैंकफुल का ऑब्लाइज्ड, रैप्टरस का एक्सटैटिक, लविंग का अफेक्शनेट, कॉन्सोर्ट का पार्टनर, फ्रूगल का थ्रिफ्टी, सेटिस्फाइड का वी हैव सेटिस्फाइड ओनली, मैवरिक का बोहेमियन, ठीक है, माही एक मैवरिक कैप्टन है, ऑब्स्टिनेट का स्टबर्न, ऑल्ट्रुइस्टिक का फिलांथ्रोपिक। देन अबंडेंट का एम्पल, इमेंस का ह्यूज एंड एडिक्वेट का सफिशिएंट, स्टेशनरी का स्टिल, टाउट का टाइट, किल्टर का ऑर्डर, फैटिग का टायर्डनेस, डिस्पाइट, स्प्राइट पर ब्रेक लिया, ट्रेमलिंग का शिवरिंग एंड ओवरस्ट्रंग इज नर्वसनेस, नर्वस होना। जब हमारा नर्वस सिस्टम जो है एकदम नर्वस हो जाता है, दैट इज़ यार ओवर स्ट्रंग हो जाता है, ओवर बर्डन हो जाता है ना हम। फैटल का डेडली, टॉक्सिक का लीदल, बर्सक यानी डिमेंटेड, पागल, एडवर्सिटी इज मिसफॉर्च्यून, कैस इज कॉप्स, लाइक सो डेरोगेटरी इज इंसल्टिंग, ग्रोटेस्क इज अगली, डिप्लोरेबल इज डेस्पिकेबल, निंदनीय, डिप्लोरेबल इज डेस्पिकेबल, fallacy is error and brittle is fragile. And lastly we have pugnacious is belligerent, confiscate is seize, बैग को सीज कर लिया हमने, acquiesce यानी conquer, मान लिया, सहमत हो गए, repulse यानी रिपेल करना, dodge यानी अवॉइड करना, bully is oppressor, harassment का हमने देखा कि intimidate, conflict का clash, condone किसने क्या किया है इसको माफ़ करो ताकि हम अपनी पर्सनल लाइफ जिए, pardon करो, beseech and implore. सो गाइज़ आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। इसमें मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि सारे वर्ड्स आपको रटवा दूँ, और अब एक बार और रिवाइज आपको करना पड़ेगा ऑब्वियसली, बट स्टिल दिस लेक्चर मस्ट हेल्प यू। थैंक यू सो मच एंड मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।